कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। दोस्तों इस दुनिया में ना सबका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग होता है और उन सबके दिमागों में अलग-अलग बातें आती हैं और अलग-अलग उन दिमागों में मतलब ये दुनिया कैसी है, कैसी नहीं है, उनका मतलब अलग ही एक दुनिया होती है उनके दिमाग के हिसाब से ना। मतलब उनको जो समझा होता है अपने दिमाग के हिसाब से, ये दुनिया अलग ही होती है हर एक इंसान के लिए। क्योंकि सबका दिमाग इतना इतना डिफरेंट है ना, इतना ज़्यादा। मतलब देखा है ना हमने कि कितने सारे लोग हैं जो अलग-अलग धर्म्स को फ़ॉलो करते हैं और उनको लगता है बिल्कुल यही है सही धर्म, बिल्कुल ही स एकदम जिसके लिए मरने-मिटने के लिए भी तैयार हो रखे हैं लोग, ठीक है? और उनको कोई डाउट नहीं है कि भाई ये सही धर्म नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को तो लगती ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी हैं जिनको लगता ही नहीं कोई धर्म-धुर्म है, ठीक है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। पर मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी ये मानता है कि धर्म नहीं है और जो भी ये मानता है कि धर्म है और जो भी ये मानता है कि जिस धर्म में वो है, यही एकदम सही और सच्चा और परफेक्ट धर्म है, परफेक्ट। चलो ठीक है, मैं दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ। जो धर्म को मानता है, जो धर्म को नहीं मानता है, ठीक है? मैं कहता हूँ दोनों लोगों ना अच्छी तरीके से सारे मतलब धर्म है, नहीं है, हर एक चीज़ को दुनिया को देखो और उसको समझो अच्छी तरीके से, बारीकी से, ठीक है? धर्म क्या होता है? धर्म तो वो होता है जो जिसने सब कुछ बनाया भगवान या परमात्मा, उसकी तरफ से जो बनाया गया हो सिस्टम, ठीक है? उसने जो बातें कही हों, वो मतलब कि माना जाता है धर्म कहा कहलाया जाता है कि ये है धर्म, ठीक है? कि परमात्मा ने ये धर्म बनाया है, ये बातें बोला है कि ऐसे-ऐसे रहोगे, ऐसी मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हें अच्छा दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। एक बहुत अच्छे मतलब अच्छे रास्ते पे चलोगे, नेक रास्ते पे चलोगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो नरक मिलेगा। ऐसा मतलब कि बहुत से धर्मों में कहा जाता है और बहुत से धर्मों में ये है कि अगर अच्छे कर्म करोगे, तो आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छा मतलब शरीर मिलेगा अगले जन्म में, ये कहना है। पर मुझे क्या लगता है ये सब एकदम फालतू बातें, एकदम फालतू बातें मुझे लगता है। क्यों जानते हैं दोस्तों ये फालतू बातें क्यों लगता है? क्योंकि अगर कोई भी भगवान या परमात्मा ने कोई अगर धर्म बनाया है ना, तो भाई उसको क्या ज़रूरत है बनाने की, मतलब ये बताओ पहले? अगर कोई धर्म या किसी परमात्मा या भगवान ने बनाया है, उसको ज़रूरत क्या है ये बनाने की, क्या करने की? अगर वो किसी को परवाह करता है इंसानों की, मतलब पहली बात तो ये है कि इंसानों को किसने बनाया? अगर परमात्मा ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? ठीक है? इंसानों का मतलब इंसान भी बोलो, ये धरती जितनी भी धरती और इसी धरती से मुझे पता है ये सब शरीर बने हैं, सारे पेड़-पौधे जो फल वगैरह, पर इनको किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा ना, कि ऐसे-ऐसे सब ये फल-फ्रूट होगा और जानवर होंगे, पानी, नदियाँ, पहाड़ कैसे-कैसे होगा, किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा और कोई तो मतलब देखता होगा कि कैसे-कैसे चल रहा है, कैसे-कैसे होना चाहिए। पर जिसने भी बनाया है, जो भी डिज़ाइन कर रहा है, जो भी देख रहा है, वो चाहता क्या है? बात ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है? हमारा क्या होगा? बात ये है उसका क्या होगा, वो क्या चाहता है, जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ कर रहा है। कोई भगवान है, परमात्मा है, दोनों का नाम लूँगा। भगवान उनको बोला जाता है जो परमात्मा से नीचे होते हैं, जो मतलब कि अ, जो उनके परमात्मा के बताए रास्ते पे जाके चलते हुए सुन के मतलब उनकी बातों को मानते हुए अच्छे रास्ते रास्ते पे चलते हुए जो कामयाब होता है, तो वो कहलाए जाते हैं भगवान, मतलब कहा जाता है गॉड, ठीक है? जो गॉड से भी ऊपर होते हैं, उनको बोला जाता है जो गॉड का सब कुछ गॉड को चलाने वाला, बताने वाला, उनको बोलते हैं परमात्मा, ठीक है? और कहा जाता है परमात्मा का कोई भी शरीर नहीं है, कोई भी मतलब रूप नहीं है, ठीक है? उसको मतलब ये नहीं बोला जाता वो परमात्मा कहाँ पर है, उसको कोई एक जगह नहीं परमानेंट, उसको कहीं बताया नहीं जा सकता कि वो कहाँ पर है, ठीक है? उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। उसको ये कहा जा सकता है कि परमात्मा हर जगह है, हर चीज़ में है।
दोस्तों अगर परमात्मा हर एक चीज़ में है, इसका मतलब ये निकलता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। इसका मतलब ये निकलता है, अगर परमात्मा हर एक चीज़ में है, हर जगह है, तो सब कुछ परमात्मा ही है, ठीक है? अब वो किस तरीके से है, मतलब इसका मतलब यही निकलता है, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि परमात्मा अगर कहीं नहीं है, परमात्मा हर जगह, हर एक चीज़ में है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि परमात्मा ही है सब कुछ। ये सिंपल सी इसकी मतलब कि निकलता है एंड में, अगर समझाया ठीक से तो। पर ये अगर परमात्मा ही सब कुछ है, तो ये सब हो क्या रहा है? हाँ? परमात्मा है, तो ये सब क्या हो रहा है? अगर सब कुछ परमात्मा है, तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? परमात्मा कर क्या रहा है? अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं परमात्मा करते नहीं है, ठीक है? परमात्मा कुछ नहीं करता है। अगर परमात्मा कुछ नहीं करता है, तो भाई सब कुछ परमात्मा नहीं हो सकता हो, ठीक है? तो दोस्तों अगर चलो मैं बातें अभी कंटिन्यू करता हूँ, पहले उससे पहले ये बताता हूँ, अगर किसी के दिमाग में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं जो मतलब कि उनको लगता है कि और जो लोग दुनिया में लोग जो लोग हैं उनसे कुछ डिफरेंट उनका दिमाग है, सोच है, और उनका कुछ दिमाग में चलता होता है ऐसा कुछ बातें जो कहना चाहते हैं, दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, या उनको कुछ ऐसा पता है जो लोगों को नहीं पता है, तो दोस्तों मेरे को मतलब कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे को अपनी वीडियो भेज सकते हैं थोड़ी सी बना के, ठीक है? मैं आपको इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का बाद में नंबर या लिंक दूंगा इंस्टाग्राम का, उस पर भेज सकते हैं वीडियो, ठीक है? मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग, सब लोग इकट्ठे जुड़े, इकट्ठे जिनका मतलब डिफरेंट डिफरेंट माइंड है, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? और उनको लगता है, जो भी लोग हैं मतलब उनको लगता है कि ऐसे सोच के ऐसा कुछ किया जाए तो दुनिया में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। और बहुत सारे दुनिया में जो ऐसे लोग हैं जिनकी गलतफ़हमियाँ हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जिनको वो गलतफ़हमियाँ दिख रही हैं, और वो गलतफ़हमियों को दूर करना चाहता है, गलतफ़हमियों को, और मुझे वो फिर कमेंट कर सकता है, ठीक है? फिर उसकी वीडियो में दिखाऊँगा, बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहना है किसी का, जो भी है। तो दोस्तों रोज़ ऐसे ही बातें करूँगा और ऐसी वीडियो बना-बना के डालूँगा, क्योंकि कुछ देखो भाई, मुझे तो पता है मेरा दिमाग, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि मेरा दिमाग भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है? और ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा जो आपने, मुझे लगता नहीं कहीं सुना होगा किसी से, ठीक है? ऐसी बातें, और सोचो ऐसी जो बातें कहीं नहीं सुनी होगी जो मैं बताऊँगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और ये भी बहुत अजीब बात है कि सबको डिफरेंट डिफरेंट माइंड, दिमाग क्यों मिला हुआ है? दोस्तों सारी वैसे देखा जाए दुनिया में जितना भी कुछ है ना, मतलब अच्छा है, बुरा है, सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है? सबका कारण यही है, अलग-अलग दिमाग। दोस्तों अलग-अलग जब दिमाग होगा, सब इकट्ठे होंगे एक जगह, जिनका दिमाग सोचने-समझने का तरीका अलग होगा, ठीक है? तो क्या होगा? तो वो बोलते हैं ना खिचड़ी पकना, बस वही होगा, खिचड़ी पकेगी, सब कुछ मिक्स, और लास्ट में बनेगा क्या? सोचो ऐसा ऐसा सबका दिमाग है कि सारी सब्जियाँ को एक सब्जी में मिक्स करके बना रहे हो सब कुछ, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, और जितनी भी सब्ज़ी है ना, दाल और सब कुछ एक में ठूँस दिया जाए, एक में, तो क्या बनेगा? मुझे बताओ। वही हो रहा है दुनिया में कि इतने सारे अलग-अलग दिमाग एक ही धरती पे भेज दिए हैं, तभी तो हो रहा है ये, खिचड़ी बन रही है खतरनाक सी, और इसको लोग कलयुग बोल रहे हैं। यही है भाई कारण, यही है जड़, अगर ठीक से समझो तो। अलग-अलग दिमाग हैं सबके, और वो दिमाग अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं नहीं पता मेरे को कि अलग-अलग दिमाग क्यों काम करते हैं सबका। अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये उनके ऊपर रहता है, जो उनके माँ-बाप होते हैं, जो उनको बाद में पूर्वज होते हैं, माँ-बाप के माँ-बाप, माँ-बाप के माँ-बाप, उनके हिसाब से इनको जो डीएनए धीरे-धीरे बनते आते हैं ना, डीएनए जीन्स जो होते हैं, मतलब डेवलप होता है धीरे-धीरे, 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 आगे-आगे, तो उसके हिसाब से ये ऐसा दिमाग बनता है, ऐसा कहना मतलब है। ऐसा लगभग सच भी है, देखा जाए तो। पर कई बार ऐसा होता है जो उनके माँ-बाप, उनके जो बाप-दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, उनके भी मतलब कि किसी का भी ऐसा दिमाग नहीं था, ऐसी सोच नहीं थी,
जो अब एक नया बच्चे ने जन्म लिया है उसका दिमाग इतना ज़्यादा अलग है, जो इतना कुछ बड़ा करके दिखाएगा, जो किसी बाप दादा ने करके नहीं दिखाया वो करके दिखाएगा। तो दोस्तों और सी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी, रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो डालूंगा। ठीक है, आपको बताना मेरी बातें कैसी लग रही है और अपनी भी बातें बताना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।